दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान पर अटैक कर रहा है, उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट की बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है उसकी असली वजह क्या है और इस युद्ध में अमेरिका का क्या रोल है और भारत पर इस युद्ध का क्या असर पड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको समझाऊंगा कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है इसकी असली वजह क्या है और अमेरिका का इस युद्ध में क्या रोल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ईरान और इजराइल इनका जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई हो रहा है, इस युद्ध की असली वजह क्या है, इस युद्ध का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, पहले हम इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट हम समझेंगे कि जो अमेरिका है, यूएसए, अमेरिका का इसमें क्या रोल है, इसको हम समझेंगे। और तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। तो इन तीन पॉइंट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इस युद्ध की असली वजह क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इस युद्ध का जो असली वजह, जो मेन पॉइंट है वो क्या है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है विचारधारा, विचारधारा और धार्मिक मतभेद, धार्मिक मतभेद। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। विचारधारा और धार्मिक मतभेद, अगर बात करें 1979 के पहले की, 1979 की अगर पहले की बात करें तो इजराइल और ईरान ये दोनों देश एक मैत्रीपूर्ण देश थे, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। लेकिन 1979 के बाद अब क्या हुआ, 1979 के बाद में क्या हुआ कि ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई, इस्लामिक क्रांति आई। जब ईरान में 1979 के बाद इस्लामिक क्रांति आई तो उसने एक नए ईरान की स्थापना की और उस नए ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। या एक वजह युद्ध का ये बनता है विचारधारा और धार्मिक मतभेद। और इस युद्ध के वजह का जो दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, परमाणु कार्यक्रम। अब परमाणु कार्यक्रम कैसे इसकी वजह बना, ईरान परमाणु बम बना रहा है और इजराइल को इस बात की चिंता है क्योंकि वो इसको अपने खतरे के रूप में देखता है। इजराइल सोचता है कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस युद्ध की एक वजह यह भी है परमाणु कार्यक्रम। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें कि जो युद्ध की तीसरी वजह है प्रॉक्सी वार, प्रॉक्सी वार। अब प्रॉक्सी वार क्या है, आपको समझाता हूं कि प्रॉक्सी वार क्या है। ईरान जो है, जो ईरान देश है, उसकी सीमा पर जो संगठन काम करते हैं, यानी इजराइल और ईरान। अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारा इजराइल है, ये और हो गया ईरान, तो इनके बीच जो सीमा है, ईरान की जो सीमा यहाँ पे लेबनान, हमास या बहुत सारे संगठन काम करते हैं। तो ईरान क्या करता है, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ये संगठन ईरान के तरफ से इजराइल पर हमले करते हैं। तो एक युद्ध का वजह ये भी बनता है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार का मतलब हुआ ईरान सीधा अटैक नहीं करता है, लेकिन अब हाल ही में दोनों देश आमने सामने से युद्ध कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इस युद्ध की असली वजह बने हैं। पहला वजह है विचारधारा, दूसरा है परमाणु कार्यक्रम, तीसरा है प्रॉक्सी वार और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। आपकी राय में क्या है, आपको क्या लगता है कि दोनों देश क्यों लड़ रहे हैं, तो कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरा
पॉइंट क्या है। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था यूएसए का रोल, यानी इजराइल और ईरान जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध में अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका इस युद्ध में क्यों पड़ा। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि अमेरिका जो है, जो यूएसए है, ये पूर्ण रूप से किसका साथ दे रहा है, इजराइल का। अमेरिका की जो सेना है वो इजराइल के साथ है, और इजराइल और अमेरिका ये दोनों मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने ईरान का जो मुख्य नेता था खेमनई, उसको मिसाइल अटैक में मार दिया था, जिससे ये युद्ध और भी भड़क गया है। तो अमेरिका किसका साथ दे रहा है, इजराइल का। यूएसए जो है ये क्या कर रहा है, ईरान के कई जगहों पर मिसाइल अटैक कर रहा है और इजराइल के साथ में। तो अमेरिका रोल निभा रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करें। तो अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है हमारा भारत पर असर। जो इजराइल और ईरान और अमेरिका आपस में युद्ध कर रहे हैं, उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, हम जो है अपने कच्चा तेल का 80% से ही ज्यादा हिस्सा आयात कहां से करते हैं, इराक से, उसके बाद सऊदी अरब से, उसके बाद कतर से और ईरान से। तो इन सभी देशों से हम अपने कच्चे तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं। यहां तक कि हमारा एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोलियम, ये सारे भी इन्हीं देशों से लाए जाते हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तो युद्ध चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो कच्चा तेल होगा, जो कच्चा तेल होगा हमारा, इसकी कीमतों में क्या होगा, वृद्धि होगा। कीमत बढ़ेंगी, तो कीमत बढ़ेंगी तो देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो हमारे अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि युद्ध जो है, ये किसी भी राष्ट्र का युद्ध हो, किसी भी देश का युद्ध हो दोस्तों, ये विकास नहीं लाता है, विनाश ही लाता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत पर इस युद्ध का कितना असर पड़ेगा? क्या ईरान और इजराइल आगे युद्ध को समाप्त कर देंगे? क्या दोनों शांति के रास्ते अपनाएंगे? क्या अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों फिर से पटरी पर वापस आएंगे? क्योंकि अभी जो युद्ध हो रहा है, ये ना सिर्फ 2-3 देशों की बल्कि पूरे दुनिया की धड़कनों को बढ़ा रहा है। इससे क्या होगा, सारी दुनिया के अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएंगे। तो युद्ध जो है ये किसी के लिए भी विकास नहीं लाता है, ये विनाश ही लाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ईरान और इजराइल, इनमें युद्ध की असली वजह क्या है, अमेरिका का इसमें क्या रोल है और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई राय है तो कमेंट में दे सकते हैं।